भोपाल से बड़ी खबर। कांग्रेस ने तैयार किया है वचन पत्र। 28 सीटों के लिए वचन पत्र तैयार किया गया है। कांग्रेस की सरकार बनने पर जनता को बड़े वचन दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना एमपी में भी लागू होगी। कांग्रेस कोरोना को राजकीय आपदा घोषित करेगी। कोरोना मरीज की मौत पर कांग्रेस देगी अनुग्रह राशि। कोरोना से मौत पर मुखिया को मिलेगी सरकारी संविदा नियुक्ति। फुटकर व्यापारियों को 50,000 का ब्याज मुक्त कर्ज देने का वादा है। तो बड़ी खबर। तो एमपी कांग्रेस ने तैयार किया है वचन पत्र। तो 28 सीटों के लिए यह वचन पत्र तैयार किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नवीन सिंह। नवीन, 28 सीटों के लिए ये जो वचन पत्र तैयार किया गया है, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस सत्ता में वापसी चाहेगी, लेकिन इतने बड़े बड़े वचन दिए गए हैं, इसमें क्या लगता है आपको, क्या ये संभव हो सकता है? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश कांग्रेस ने तमाम आर्थिक सलाहकारों और अपने जानकारों के जरिए ये वचन पत्र तैयार किया है। वचन पत्र समिति कांग्रेस ने बनाई थी और इसमें कई सारे एक्सपर्ट्स इस कमेटी में शामिल थे और उन्हीं की सिफारिशों पर इस घोषणा पत्र को तैयार किया गया है। और साथ ही साथ कांग्रेस ने आम आदमी से, आम नागरिकों से भी सुझाव मांगे थे, सिविल सोसाइटी के लोगों से भी सुझाव मांगे थे कि वो क्या चाहते हैं, उनके क्षेत्र में या मध्य प्रदेश में किस तरीके से काम होना चाहिए, और उसी के बिहाफ पर इस तरीके से वचन पत्र तैयार किया गया। 28 सीटों के लिए 28 अलग अलग वचन पत्र तैयार किए गए हैं। इन वचन पत्र के जरिए कांग्रेस ने ये घोषणा की है, ये ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो कोरोना को राज्य आपदा घोषित किया जाएगा। और इसके अलावा अगर किसी संक्रमित मरीज की मौत होती है तो उसके परिवार को अनुग्रह राशि दी जाएगी, और वो अनुग्रह राशि काफ़ी मोटी रकम होगी। हालांकि इस बात को अभी तक साफ नहीं किया गया है कि राशि कितनी होगी, लेकिन ये ज़रूर दावा किया जा रहा है कि एक मोटी रकम होगी जिससे परिवार वापस मजबूत हो सके। इसके साथ साथ जिस संक्रमित मरीज की मौत हुई है उसके परिवार के एक सदस्य को सरकार संविदा पर नियुक्त करेगी मध्य प्रदेश शासन में। और ये इसके अलावा कई सारे वादे और वचन मध्य प्रदेश कांग्रेस ने वोटर्स से दिए हैं। जो सरकारी कर्मचारियों का रुका हुआ डीए है उसको भी तुरंत सरकार में लौटते ही जारी करने का दावा कांग्रेस ने किया है। और कांग्रेस ने यह भी कहा है कि जो अतिथि विद्वान है, चूंकि कई सारे अतिथि विद्वान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और उसको लेकर एक बड़ी सियासत का इस बीच में चलती रही है। अतिथि विद्वानों ने घर घर जाकर दस्तक दी है मध्य प्रदेश सरकार के तमाम मंत्रियों और मुख्यमंत्री तक। इसके बाद कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इस विषय को लिया है और उन्होंने कहा है कि जैसे ही सत्ता में कांग्रेस लौटती है तो अतिथि विद्वानों को तुरंत बहाल करेगी। साथ साथ ये कुछ मेजर इश्यूज हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार इस वक्त एक गोधन प्रोजेक्ट चला रही है जिसमें गोबर को सरकार खरीदती है 2 रुपये प्रति किलो, और उससे किसानों को और जो गोवंश पालते हैं उनको आर्थिक तौर पर मजबूत करने की कोशिश छत्तीसगढ़ सरकार में हो रही है। छत्तीसगढ़ नवीन, सबसे बड़ी बात कि वचन पत्र में जो 28 वचन दिए गए हैं, बाकी चीजों की तो बात है, उसको शामिल किया गया है, लेकिन सबसे बड़ा जो हथियार बना है वो कोरोना है। आप समझिए कि कोरोना से पीड़ित अगर किसी व्यक्ति की मौत होती है, उसके सदस्य को, घर के परिवार के सदस्य को अगर कोरोना से मरने के बाद नौकरी मिलती है, एक बड़ी अनुग्रह राशि मिलती है, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, सरकार ने, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने तमाम तरीके से रिसर्च की है, अपने कई सारे विश्लेषक मैदान में भेजे थे, कई सारे एक्सपर्ट्स भेजे थे, और इन तमाम जो वचन हैं इनको पूरा करने में कितनी राशि का खर्चा आ सकता है, किस तरीके से सरकार काम कर सकती, कितने बजट की उम्मीद सरकार कर सकती इन खर्चों के मुताबिक, तो उसको लेकर जितनी भी सिफारिशें आई, जितने भी सुझाव आए, उसके बाद कांग्रेस ने अपना वचन पत्र लॉन्च किया। हालांकि इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग कुछ दिनों में होनी है, लेकिन वचन पत्र का जो कंटेंट है और वचन पत्र की कॉपी ABC24 के पास है, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कोरोना संक्रमित मरीजों की अगर मौत होती है तो उसके परिवार को अनुग्रह राशि मिलेगी। ये साफ नहीं है कितनी राशि होगी, लेकिन सरकार को अंदाजा है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से मौतें हो रही हैं, जिस तेजी से मौतें हो रही हैं, उसके बाद अगर इस तरीके से एक राशि हर मृतक परिवार को अगर दी जाए तो कितने का बजट का वजन पड़ सकता है मध्य प्रदेश के खजाने पर। लेकिन अभी भी कोरोना को लेकर स्थिति ठीक नहीं है नवीन, क्योंकि आंकड़े लगातार
हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है कि कोरोना अब खत्म हो चुका है। इस लिहाज से ये जो वचन पत्र है बड़ा सोचने समझने वाला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।